शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में आज हम अपनी पार्टी के विचार तकनीकी शिक्षा पर रखना चाहते हैं। आज तकनीकी का उपयोग न केवल अभियांत्रिकी की परिधि तक सीमित है, न केवल मेडिकल की परिधि तक सीमित है, न केवल कारखानों तक सीमित है, अपितु यह शासन, प्रशासन, समाज विज्ञान के सभी क्षेत्रों में संचार में, व्यापार में, सभी जगह इसकी उपयोगिता है। इस प्रकार से तकनीकी शिक्षा का निरूपण इस रूप में होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा छात्रों को इस रूप में देनी चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रत्येक स्तर के उपयोगी टेक्नीशियंस पैदा किए जा सकें। वस्तुतः इसका जो आधार बना था वो ठीक था। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भारत की स्वतंत्रता के बाद तमाम ITIs बने जो कि विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक का ज्ञान प्राप्त करके देश की सेवा कर सके। उसके ऊपर डिप्लोमा स्तर के लिए तमाम पॉलिटेक्निक्स खुले और फिर उसके भी उच्च स्तर पर IITs और मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजेस खुले। लेकिन बाद में ITIs का आधुनिकीकरण नहीं किया गया, पॉलिटेक्निक्स का आधुनिकीकरण नहीं किया गया और यहाँ तक कि IITs को भी नई जरूरतों के मुताबिक परिमार्जित नहीं किया जा सका। ITIs जो स्थापित हुए थे उनका उद्देश्य था प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे कारीगर पैदा किए जा सके। डिप्लोमा कोर्स का था कि सभी क्षेत्रों में इंस्पेक्शन करने वाले डिप्लोमा इंजीनियर्स तैयार किए जा सकें और ITIs और मेडिकल कॉलेज जिसका था उद्देश्य, एम्स का उद्देश्य रहा, IIM का उद्देश्य रहा कि बड़े स्तर के प्रबंधक, बड़े स्तर के इंजीनियर, उच्च स्तर के डॉक्टर्स पैदा किए जा सकें और उन्हीं को और उच्च शिक्षा देकर उच्च श्रेणी के साइंटिस्ट पैदा किए जा सकें। लेकिन हम कहीं भटक गए और आज न हम अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, न मेडिकल साइंस के क्षेत्र में और न ही मैनेजमेंट के क्षेत्र में विश्व स्तरीय वैज्ञानिक, प्रबंधक और डॉक्टर नहीं दे पा रहे। क्या दोष है? पिछली सरकारों ने स्किल डेवलपमेंट का किया और प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा कर लिया। आपके ITIs काम नहीं कर पाए, ITIs का ही पुनर्निर्माण होता है स्किल डेवलपमेंट के नाम पर। सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। डिप्लोमा कोर्सेज का महत्व कम हुआ और चंद IITs को छोड़ दिया जाए तो तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर विहीन है। तमाम मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं, सरकारें दिखावे के लिए मेडिकल कॉलेज, हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन उनका कोई स्तर नहीं रह गया। कैसे साइंटिस्ट पैदा होंगे, कैसे बड़े स्तर के चिकित्सक पैदा होंगे, कैसे अनुसंधानकर्ता पैदा होंगे और फिर कैसे अगर ITIs का स्किल डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट्स बिना ट्रेनिंग के, बिना परीक्षा के यूं ही बांट दिए जाएंगे तो कैसे स्किल डेवलप्ड पैदा।
कंप्यूटर का युग है, संचार क्रांति का युग है। प्रत्येक विभाग को, प्रत्येक क्षेत्र को कंप्यूटर में विशेषज्ञ, कंप्यूटर के जानकार और कंप्यूटर की तकनीक को जानने वाले चाहिए। मेडिकल, आज हमारा स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है। क्यों चरमरा गया है? डॉक्टर की कमी हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं। डॉक्टर की कमी जो पूरी भी हो रही है, उस तरह से प्रशिक्षित, शिक्षित डॉक्टर नहीं हैं, और उनके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं वो सामान्य तौर पर प्राइवेट सेक्टर से निकल रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर अभी भारत का उच्च कोटि का नहीं, सब पैसा कमाने के जरिया बन गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी तकनीकी शिक्षा विश्व स्तर पर कहीं ठहर नहीं पा रही। वास्तविकता यह है कि तकनीकी शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट के तमाम नए कोर्स लाए जाने चाहिए। आईटीआई में जो सर्टिफिकेट बांटे, फाइनेंस में तमाम कोर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर में तमाम कोर्स हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त परंपरागत लोहे लकड़ी के कार्य के तमाम कोर्स हो सकते हैं ही, उनको और डेवलप किया जाना चाहिए, नई तकनीक से लैस किया जाना चाहिए। लेकिन ये कहाँ है? किताबों पर, फॉर्मेट में सरकार के बहुत से कोर्स, सैकड़ों कोर्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में घुस जाइए जो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का कोर्स लिया है, न उनके पास ऑपरेटर्स हैं, न औजार हैं, और न ही पढ़ाई है, सर्टिफिकेट बांट दिए जाते। कैसे उच्च कोट के मिस्टर, कैसे सबको? प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कहा था कि स्किल की कमी है, सही कहा था, लेकिन आपने 6 साल में किया क्या स्किल डेवलपमेंट के लिए? कि आईटीआईज का विस्तार किया, आईटीआईज को नए चीज़ों से लैस किया। तो वस्तुतः तकनीकी शिक्षा के तीनों स्तरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निचले स्तर पर जो कार्मिक तैयार कर सकें, मध्यम स्तर पर जो इंस्पेक्शन और सुपरविजन अच्छा कर सकें, उच्च स्तर पर जो विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकें, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, और उन्हीं में से कुछ देश के साइंटिस्ट बनकर नवोन्वेषण करें, नई चीज़ों की खोज करें और विश्व स्तर के वैज्ञानिक। बेरोजगारी दूर करने में तकनीकी शिक्षा की अहम भूमिका हो सकती है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके पीछे मूल कारण यह है कि हमारे पास तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए योग्य नौजवानों की कमी है। अब ये नौजवानों का दोष है कि सरकार का दोष है? नौजवान कहाँ वो शिक्षा प्राप्त करे? नौजवान को मुफ्त में सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर उसको जॉब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें वो योग्यता नहीं है। शिक्षा में पहले योग्य बनाइए, और योग्य बनाने के बाद वह उसको एक नहीं 10 जगह जॉब मिलेगा, और जॉब नहीं भी मिलेगा तो अपना जॉब वो करेगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कोई कहता है हम बेरोजगार हैं, इसका मतलब उसको शिक्षा मिली नहीं, तकनीकी शिक्षा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट 5,000 10,000 की सर्विस में संतुष्ट हो जा रहा है, इसका मतलब उसको शिक्षा मिली नहीं। तो इस प्रकार से तकनीकी शिक्षा पर यदि विशेष बल दिया जाए तो हम जहां बेरोजगारी समाप्त करने में सफल होंगे, इसको सीमित करने में सफल होंगे, वहीं दूसरी तरफ देश को अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे जो विश्व स्तरीय होंगे। थैंक यू।